जी नमस्ते। मैं डॉक्टर देवेश पाठक फ्रॉम ओम होम्योपैथिक क्लिनिक। ये हमारे पास एक 6 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड का केस है जिसे हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। ये एक लीन एंड थिन पुअर इम्यून काइंड ऑफ चाइल्ड थी जिसे हमारे पास उसके पेरेंट्स के द्वारा 7 जून 2021 को लाया गया। हमारे पास लाने से पहले बच्ची का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक एलोपैथिक स्पेशलिस्ट फिजिशियंस के पास चलता रहा, लेकिन उनको कोई कोई क्योर या कोई रिमार्केबल चेंजेस उसमें नज़र नहीं आए। तो फिर उन्होंने हमारे बारे में किसी से जाना या पूछा, उसके बाद वो हमारे पास आए। बच्चे की 3 मुख्य समस्याएं थीं। एक तो उसको रिकरेंट टाइफाइड होता था जिसको आंतों का बुखार बोलते हैं। वो उसको हर क्वार्टर ऑफ ईयर में, हर 3 से 4 महीने में उसको एक बार होता था और काफ़ी सीवियर होता था। वो काफ़ी लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद ही वो ठीक होता था। और कभी कभी तो वो इतना सीवियर होता था कि ईयर में 1 या 2 बार, साल में 1 या 2 बार उनको बच्ची को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता था। हॉस्पिटल में भर्ती रखने के बाद ही वो टाइफाइड फीवर उसका रिकवर हो पाता था। तो ये एक उसकी मुख्य समस्या थी जिसकी वजह से बच्ची की एपेटाइट काफ़ी गिर गई थी, उसकी भूख काफ़ी कम हो गई थी और काफ़ी लीन एंड थिन और कमज़ोर हो गई थी। दूसरी उसकी मुख्य समस्या थी कि उस बच्ची को लास्ट 3-4 ईयर से उसकी टंग पे इरप्शंस थे, उसकी जुबान पे चकत्ते नुमा इरप्शंस थे जिनको जियोग्राफिकल टंग कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो उसको जियोग्राफिकल टंग की प्रॉब्लम थी जो काफ़ी लंबे समय से उपचार करवाने के बाद भी, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, ईएनटी वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी नहीं जा रहा था। वो कुछ समय के लिए आधा अधूरा डिसअपियर होता था, फिर अल्टीमेटली वो फिर से वैसा ही और ज़्यादा सीवियरिटी के साथ अपीयर होने लगता था। तो ऑलमोस्ट जब वो हमारे पास आई थी तो उसकी पूरी टंग ही उससे कवर हो गई थी, वो एकदम जियोग्राफिकल टंग पूर्णतः से दिख रहा था। और तीसरी बच्ची की प्रॉब्लम थी जो उसके पेरेंट्स ने बताया और हमें भी उसको ऑब्जर्व और असिस्ट करने के बाद समझ आया कि बच्चे का थोड़ा सा अनसोशियली बिहेवियर हो रहा था। वो थोड़ा सा रिजर्व रहती थी, बहुत ही साइलेंट काइंड ऑफ चाइल्ड थी, अकेले रहना पसंद करती थी, बहुत ही कम लोगों से इंटरेक्ट करती थी, कम ही बात करती थी। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमने बच्ची का ट्रीटमेंट करना चालू किया और उसको शुरुआत के ही 15 से 30 दिन में काफ़ी अच्छे और रिमार्केबल चेंजेस नज़र आने लगे। और अभी आफ्टर 6 मंथ बच्ची में कंप्लीटली वो ठीक है। उसको ना एक भी बार कोई फीवर आया है, उसके टंग के इरप्शंस कंप्लीटली डिसअपियर हो गए हैं और बच्चे के इमोशनल स्टेट में भी बच्चे को काफ़ी चेंजेस आया है। वो अभी अच्छे से बच्चों के साथ खेलती है, पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात करती है, पेरेंट्स को चीज़ें शेयर करती है। मतलब सोशलिज्म काफ़ी उसकी लाइफ में अभी इंक्लूड हो गया है, काफ़ी इन्वॉल्व होने लगी है वो लोगों के साथ, सोसाइटी में भी। और जो जो उनके पेरेंट्स का जो फीडबैक है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो उनका फीडबैक रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है बेटा आपका? अनुष्का। पूरा नेम? अनुष्का गुप्ता, ठीक है। तो अभी कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ। तो अभी इनकी मदर से बात करते हैं, मदर और फादर से। क्या क्या कंप्लेंट लेके आप हमारे पास आए थे? इस बच्चे को क्या समस्या हो रही थी? इसको फीवर आता था। हाँ। और इसकी टंग में प्रॉब्लम थी। टंग में प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन ज्यादा रहती है टंग में। इसको जियोग्राफिकल टंग थी। डॉक्टर ने यही बोला था ना आपको जहाँ हाँ आपने दिखाया था? हाँ जी। हाँ। तो क्या बोला कि ये फंगल इन्फेक्शन है और ये जाएगा नहीं या फिर बड़ा समय लेता है जाने? टाइम लेता है। तो आपने इसके लिए जो डॉक्टर चेंज भी किए एलोपैथी में ना, आपने इंग्लिश दवाइयाँ ली उसके लिए, लेकिन अल्टीमेटली उससे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला, परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक है ना। और जैसा कि आपने हमें बताया कि इसको रिकरेंट टाइफाइड और आंतों का बुखार रहता था, जो इसको अक्सर 3 से 4 महीने के अंदर इसको बार बार हो जाता था। और हर बार होने पे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, ट्रीटमेंट लेना पड़ता था, तभी वो ठीक होता था। विदाउट ट्रीटमेंट कभी वो ठीक ही नहीं होता, ठीक है ना। और उस ट्रीटमेंट में काफी इन्वेस्टिगेशंस भी आप करवाते थे, ठीक है ना। और अल्टीमेटली फिर से वो रिकरेंसी उसकी बनी हुई थी, बार बार वो फीवर आ ही जाता था, 4 महीने में, 5 महीने में। साल में एक बार तो काफी ज्यादा ही हो जाता, साल में एक बार तो काफी ज्यादा हो जाता। वो तो ऐसा होता था सर, क्या ना उसमें मतलब हमको एडमिट कराना पड़ता था हॉस्पिटल में। 2-3 बार हॉस्पिटल, एक बार करवाया, एक बार बिरला में करवाया था, एक बार मंगल हॉस्पिटल में करवाया था, एडमिट करवाया था। साल में एक बार तो ऐसा होता था, साल में एक बार तो उसको एडमिट करवाना ही पड़ता था, ठीक है। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि लास्ट 6-7 मंथ से आप हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं।
7/6/2021 तो आप फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे, ठीक है ना। तब से लेके अभी तक बच्ची में क्या सुधार आया? सबसे पहले तो ये बताएंगे कि सर जो 2 से 3 महीने की बुखार की जो प्रॉब्लम थी वो अल्टीमेटली सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई बुखार का या खांसी जुकाम जो इसको पहले होता था वो अभी 6 महीने के अंदर बिल्कुल नहीं हुआ जब से आपका ट्रीटमेंट ले रहे थे। दूसरा ये बोलना चाहेंगे जो टंग की जो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम थी वो भी मतलब ना के बराबर ही है, बिल्कुल ही खत्म हो गया। टंग का जो इन्फेक्शन था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो ठीक चुका है ना। और थोड़ा बहुत रिमेनिंग है वो अपन आगे जो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे जी जी उसमें वो चला जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। तीसरा ये भी है कि सर ये जैसे इसके खान पान में थोड़ा मतलब जो नहीं खाती थी वो आज इसकी डाइट में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। एपेटाइट भी थोड़ी सी बढ़ी है, डाइट भी थोड़ी सी बच्ची की पहले से ठीक हुई है, डाइट बढ़ी हुई है और थोड़ा जो बिहेवियर में जो चेंजेस थे वो भी काफी चेंजेस हुए बिहेवियर में, ये सारी चीजें। तो अभी इस ट्रीटमेंट से आप फुली सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। होम्योपैथी के बारे में क्या राय बनती है आपकी? हम तो सर होम्योपैथिक एक्चुअली पहले तो जानते नहीं थे, किसी ने सलाह दी थी कि सर से जाके मिले, तो इसलिए आपसे शुरुआत होता है पर अच्छा होता है, अच्छा होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन एक्चुअली होम्योपैथी की फिलॉसफी ये है कि होम्योपैथी कभी भी डिसीज को ठीक नहीं करता, वो पर्सन को एज होल इम्प्रूव करता है। व्यक्ति की जब वाइटलिटी, उसकी ऊर्जा शक्ति अच्छी होती है तो वो फिजिकल लेवल पे, पैथोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल और इमोशनल लेवल पे, मतलब मानसिक और भावनात्मक लेवल पे भी उसमें सुधार आता है। जैसे कि अभी बच्ची आपकी थी तो कितनी माइल्ड रिजर्व नेचर की थी, अभी लेकिन थोड़ा सा इसका रिजर्व नेचर ठीक हुआ है, एक बैलेंस ऑर्डर में आया है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर योर फीडबैक।